दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि ईरान के लिए चीन ने खुलकर समर्थन करना शुरू कर दिया है और साथ में अमेरिका से भी पंगा लेना शुरू कर दिया है। जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि चीन के साथ साथ अब ओमान की भी इस जंग में एंट्री दिखाई दे रही है। जो ओमान कल तक ईरान और इजराइल के बीच मध्यस्थता लाने की बातें कर रहा था, वही ईरान के साथ दोस्तों आपको बता दूं कि चीन और ओमान खड़ा हुआ नजर आ रहा है। ओमान ने साफ तौर पर अमेरिका को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। इस जंग को लेकर सीधे तौर पर बयान दिया था कि ये जो जंग अमेरिका के जरिए ईरान के ऊपर किया गया है वो सरासर पूरी तरीके से अवैध है, गैर कानूनी है। और साफ तौर पर आप सभी को पता है कि एक रूल होता है, एक कायदा, एक कानून होता है, लेकिन अमेरिका ने उन तमाम रूल्स, रेगुलेशंस और कानून को तोड़ते हुए ईरान पर अटैक किया। ईरान अब जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। हालांकि ईरान में लगातार इजराइल को अटैक किया जा रहा है। इजराइल के कई शहरों में ईरानी मिसाइल गिरते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं। नए नए शहरों को अब ईरान के जरिए टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अब जो बड़ी जानकारी इस युद्ध में निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि ईरान के लिए एक्टिव हो गया है चीन, और चीन के विदेश मंत्री मिस्र और ओमान के विदेश मंत्री एक दूसरे से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सुबह वाली रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के बड़े नेताओं के साथ मिस्र के अंदर बैठक की है, बातचीत की है। अब इस बैठक के अंदर क्या फैसला और किस तरीके के नतीजे निकलकर सामने आते हैं ये देखना बेहद दिलचस्प हो जाता है दोस्तों, जब दो बड़े मुल्कों के जरिए युद्ध लड़ा जा रहा है और एक बड़ा मुल्क उसमें आकर एंट्री मारता है और परमाणु ठिकाने पर जो है हमला करने की बात करता है। हालांकि अमेरिका में भी अब इस हमले को लेकर कई तरीके के सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिका के कई रिपोर्ट निकलकर सामने आ रहे हैं जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के जरिए, डोनाल्ड ट्रंप के जरिए जिन परमाणु ठिकाने पर ईरान के हमला किया गया, उन ठिकानों के बारे में अमेरिका के जो सैनिक थे, जो सेना थे, उनको पहले से जानकारी नहीं थी। हालांकि पहले ही दिन जब इस अटैक किया गया था तो ईरान के जरिए, ईरान के मंत्रियों के जरिए, सांसदों के जरिए स्टेटमेंट दे दिया गया था कि ऐसा कोई भी ठिकाना उनका नष्ट नहीं हुआ है जहां पर उनके परमाणु हथियार को बनाने में कोई भी दिक्कत आए। लेकिन लगातार अटैक पर अटैक ईरान इजराइल के बीच हो रहा है। लेकिन अब इन्हीं अटैक के बीच मिस्र, ओमान और चीन जो है वो एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और इस बातचीत का हल क्या होगा ये देखना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों आपको कुछ और जानकारी, कुछ और तस्वीरें आपको दिखा दूं कि इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं ईरान इजराइल वॉर को लेकर बड़ी बड़ी जो जानकारियां आ रही है वो सबसे पहले आपको दिखा दूं। दरअसल दोस्तों कई यूजर्स के जरिए एक फोटो शेयर किया गया और बताया जा रहा है कि इस फोटो से इंटरनेट पर दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू की जगह फेस मास्क लगाते हुए किसी अन्य व्यक्ति को, जी हाँ, किसी अन्य व्यक्ति को मीडिया के सामने संबोधित करवाया जा रहा है। तो सवाल उठता है कि क्या नेतन्याहू कहाँ है, कहीं वो छुपे हुए तो नहीं है? आपको क्या लगता है, क्या ये फेस मास्क है? आप इस तस्वीर को देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि कई मीडिया चैनल के जरिए इन तस्वीरों को शेयर करते हुए ये जानकारी साझा की जा रही है और कहा जा रहा है कि नेतन्याहू खुद आकर मीडिया से संबोधित नहीं कर रहे हैं, उनका कोई फेस मास्क है जो मीडिया के अंदर आकर संबोधन कर रहा है और लोगों को, इजराइल की जनता को खासकर जो है इजराइल के अंदर रहने की अपील कर रहा है। हालांकि इजराइल के अंदर एक बड़ी तादाद में, जी हाँ, बड़ी तादाद में जो है लोग छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इजराइल से पलायन करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि युद्ध का खतरा हर वक्त हर पल मंडराया हुआ है। इजराइल के कई शहर इस वक्त मलबे में तब्दील है। अब ईरान का नया निशाना नए नए इजराइल के शहरों पर है और उन शहरों को भी अब ईरानी मिसाइल अटैक करते हुए नजर आ रही है। वहीं दोस्तों कतर के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आया है, वो भी मैं आपको बता दूं कि कतर के प्रधानमंत्री क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। अगर न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ तो पानी की सप्लाई असुरक्षित हो सकती है। खाड़ी के देश फारस की खाड़ी से आने वाली पानी पर निर्भर है। पानी पूरी तरीके से दूषित हो जाएगा और इसमें जीवन ही नहीं रहेगा और हमारे पास नदियां भी नहीं बचेगी और जलाशय भी नहीं रहेगा। इस तरीके से कतर के प्रधानमंत्री के जरिए स्टेटमेंट सामने आया है। यानी कि तेल पर आफत तो आ ही रहा था, अब पानी पर भी आफत की बात कतर के प्रधान
प्रधानमंत्री के जरिए की जा रही है। वहीं दोस्तों एक और स्टेटमेंट आपको दिखा दूं, इजराइल के सेना का आ रहा है। कहा जा रहा है कि इजराइल सेना के चीफ ऑफ स्टाफ इयाल जमीर ने कहा है कि हम ईरान पर हमले बंद नहीं करेंगे, हम अपने प्लान के मुताबिक ईरान पर कार्रवाई करते रहेंगे जब तक हम अपने टारगेट्स को पूरा नहीं कर लेते हैं। ईरान पर हमला हमारा लगातार जारी रहेगा। इजराइल युद्ध चाहता है और वो भी अमेरिका के बल पर। इजराइल एक आतंकवादी देश है, ऐसा कई यूजर्स के जरिए लिखा जा रहा है। यानी कि अब इजराइल कह रहा है, इजराइल की सेना कह रहे हैं कि भैया अब हम जो है ईरान पर हर संभव अटैक करेंगे जब तक कि हम अपने तमाम टारगेट्स को पूरा नहीं कर लेते हैं। हालांकि इस वक्त अमेरिका जो ठिकाने पर हमला करना चाहता था, जो परमाणु नष्ट करना चाहता था, वो नष्ट नहीं कर पाया। और पहले दिन जब स्ट्राइक किया गया था ईरान के अंदर इजराइल का परमाणु ठिकाना बताकर, उन ठिकानों पर भी सही ठिकाना नहीं निकल कर आया था। और ईरान के मीडिया और तमाम लोगों के जरिए यही बताया गया था, ईरान की सरकार के जरिए, कि उनको ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि इजराइल ने आम नागरिकों को निशाना बनाया है, जो कि इजराइल की कायरता दिखाती है। लेकिन अब इस युद्ध में जो बड़े बड़े मुल्कों की एंट्री हो रही है, उससे साफ पता चल रहा है कि आने वाले वक्त में और भी विनाशकारी तस्वीरें दुनिया को देखने को मिल सकती है, और भी ज्यादा घातक हमला हो सकता है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल साथ में इस युद्ध को लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ईरान के साथ जो पावरफुल देश इस वक्त समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है, वो पहले नंबर पर चाइना है, रूस है, उत्तर कोरिया है, और अब मिस्र और ओमान के जरिए भी बातचीत करनी शुरू कर दी गई है। वहीं दोस्तों आपको एक और वीडियो, एक और तस्वीर दिखा दूं जो ईरान के जरिए शेयर किया गया, कई ईरानी चैनल्स के जरिए शेयर किया गया, और बताया जा रहा है कि ईरान के मिसाइल से हुए हमले की कार के डैशबोर्ड में कैद ये वीडियो जो है जारी किया गया है, जहां पर ईरान के जरिए अटैक किया गया था इजराइल में, और कार में जा रहे लोगों ने अपने फोन से वीडियो बनाया है और सोशल मीडिया पर डाला है कि देखिए ईरानी मिसाइल कितनी खतरनाक है, और इस मिसाइल जो है लगातार इजराइल के अंदर कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं एक और जानकारी आपको यह भी बता दूं कि ईरान ने अपने लक्ष्यों पर हमला करने के लिए करीब 36 घंटे की उड़ान के बाद B-2 बमवर्षक विमान मिसौरी के केबी नोस्टर में व्हाइट मैन एयरफोर्स बेस पर उतार दिया है। शनिवार की सुबह 12 बजे के बाद व्हाइट मैन से 7 B-2 विमानों की उड़ान भरी गई थी। B-2 विमान 2030 तक रिटायर होंगे, जिसकी जगह B-21 राइडर लेगा। लेकिन अब एक्सपायरी डेट से पहले इन विमानों को, इन मिसाइलों को ईरान के जरिए उतारा जा रहा है, जो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।